देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा बैंक होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आरबीआई सभी बैंकों को एक ही नज़र से देखता है। कोटक बैंक का शेयर प्राइस भी 1850 से गिर के 1600 हो गया है। तो क्या कोटक बैंक के शेयर को खरीदना चाहिए? क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में तो यही सिखाया जाता है, कोई फंडामेंटली अच्छा कंपनी टेम्पोररी किसी प्रॉब्लम के वजह से अगर गिर जाए तो उसके शेयर को खरीदना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोटक बैंक में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आरबीआई ने कोटक बैंक को बोल दिया है कि कोटक बैंक नए से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई लोन नहीं दे सकता और कोटक बैंक अपने ऐप के थ्रू कोई नया कस्टमर बैंक के साथ ऐड नहीं कर सकता। आरबीआई ने कोटक बैंक को ये दोनों काम करने से रोक दिया है। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है? देखिए, आरबीआई लगातार 2 सालों से कोटक बैंक को बोल रहा था कि अपने ऐप के सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मगर कोटक बैंक ने ऐसा नहीं किया था। और आरबीआई को यह डर था, अगर ऐप का सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो किसी दिन कोटक का ऐप हैक हो जाएगा और कस्टमर का फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा या फिर कस्टमर के साथ कोई फिनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा। और ऊपर से कोटक बैंक के कस्टमर लगातार ये एलिगेशन लगा रहा था कि कोटक बैंक में ऐप में उन्हें यूपीआई में प्रॉब्लम हो रहा था, लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए आरबीआई ने कोटक बैंक के ऐप को बोल दिया है कि कोटक बैंक कोई नया कस्टमर ऐप के साथ अभी नहीं जोड़ सकता। अब कोटक बैंक अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन नहीं दे सकता और ऐप के थ्रू नए कस्टमर को बैंक के साथ नहीं जोड़ सकता तो कोटक बैंक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे समझते हैं। देखिए, कोटक बैंक का टोटल लोन बुक साइज का 4% आता है क्रेडिट कार्ड के लोन के वजह से। अब अगर कोटक बैंक नए से क्रेडिट कार्ड लोन नहीं दे सकता तो 4% लोन बुक इंपैक्ट करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सोचने वाली बात यह है, कोटक बैंक का लोन बुक ग्रोथ कर रहा है 19% से, जिसमें से आधा मतलब 52% ग्रोथ आ रहा था सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लोन के वजह से। अब अगर कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन नहीं दे सकता तो कोटक बैंक के ग्रोथ के ऊपर तो इंपैक्ट करेगा ही। और एक बात, अगर कोटक बैंक अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करना चाहेगा तो उन्हें बैंक के साथ नए कस्टमर को तो जोड़ना पड़ेगा ही, और ऐप के थ्रू तो अभी नए कस्टमर बैंक के साथ नहीं जोड़ सकता। तो इसके वजह से कोटक बैंक को अभी फिजिकली बैंक ओपन करना पड़ेगा। अब फिजिकली बैंक ओपन करने में उन्हें लैंड का कॉस्ट जाएगा, बिल्डिंग का कॉस्ट जाएगा। लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट में उन्हें जो खर्चा होगा ऐप में, वो खर्चा नहीं होता था कस्टमर जोड़ने में। तो ब्रांच ओपन करके कोटक बैंक अगर ग्रोथ करने जाएगा तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट तो घटेगा ही। अब कोटक बैंक को इस सिचुएशन से निकलने में कितना वक्त लगेगा? मेरा मानना है 6 महीने से 1 साल लग सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने बोल दिया था कि क्रेडिट कार्ड के लोन अब वो नहीं दे सकता। उन्हें उस सिचुएशन से निकलने में 6 महीने लग गया था। और कोटक बैंक के ऊपर अब क्या होगा कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ऐप की। तब जाके आरबीआई कोटक बैंक के ऊपर एक इंटरनल ऑडिट बिठाएगा, और इंटरनल ऑडिट में अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो आरबीआई उन्हें दोबारा से बोल देगा कि आप वो ऐप के थ्रू नए कस्टमर को भी जोड़ सकता है और क्रेडिट कार्ड के लोन भी दे सकता है। तो मेरा मानना है 6 महीने से 1 साल का वक्त कोटक बैंक को लगेगा इस सिचुएशन से निकलने में। अब एक सवाल, कोटक बैंक का स्टॉक कब चलेगा? देखिए, 2022 के बाद कोटक बैंक का स्टॉक सही से कभी चला ही नहीं है, 2000 के पॉइंट को कभी टच ही नहीं किया। ब्रोकर 2.5 साल से एक के बाद एक रिपोर्ट में बता रहा है कि कोटक बैंक 2300 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि कोटक बैंक को जो लेने वाले लोग हैं वो पहले से ले चुके हैं, डीआईआई और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर। अब जो लोग कोटक बैंक को ले सकते हैं, एफआईआई, वो अभी इंडिया में पैसा नहीं लगा रहा है, इंडिया से पैसा लेके बाहर जा रहा है। तो कोटक बैंक का शेयर शॉर्ट टर्म में तो नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में 6 महीने 1 साल बाद चल सकता है। तो जिन लोगों को लग रहा है कोटक बैंक सस्ता हो गया है, वो लोग कोटक बैंक के शेयर तो ले सकते हैं, पर उन्हें लॉन्ग टर्म में वेट करना पड़ेगा। और जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, उन्हें उनका भाव आने में वक्त लगेगा। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन खुद से लेना है। मैंने बस थोड़ा बहुत रिसर्च किया है और मैंने अपना व्यू शेयर किया है।